ईरान की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई का सफ़र आखिरत, वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी वफ़द की इमाम ख़मैनी मुसल्लह आमद। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियती तक़रीब में शिरकत। शहीद ख़ामनेई को ख़राज अक़ीदत पेश किया और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। वज़ीर इत्तलाआत अता ताड़र, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात करके ताज़ियत का इजहार किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और पाकिस्तानी वफ़द ने भी ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुँच गए। अतातुर्क एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ीर तजारत प्रोफेसर डॉक्टर उमर बलात ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई की ईरान के लिए खदमात को ख़राज अक़ीदत पेश किया। मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर तेहरान से वतन वापस रवाना हो गए। ईरानी शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियती तक़रीबात का आगाज़ हो गया। ईरान और इराक़ के 5 बड़े शहरों में तैयारियाँ मुकम्मल। आयतुल्लाह ख़ामनेई की आखिरी रसूमात का आगाज़ 4 जुलाई से तेहरान में होगा। अवाम 4 और 5 जुलाई को ख़ामनेई का आखिरी दीदार करेंगे। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा 6 जुलाई बरोज़ पीर तेहरान में अदा की जाएगी। ख़ामनेई की मैयत 7 जुलाई को शहर क़ुम मुंतकिल की जाएगी। उसके बाद जस्द खाकी को इराक़ी शहर नजफ़ और करबला ले जाया जाएगा। शहीद सुप्रीम लीडर की 9 जुलाई को आबाई शहर मशहद में हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े के अहाते में तदफीन होगी। सऊदी अरब के वफ़द की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की ताज़ियती इज्तिमा में शिरकत। तुर्किया, इराक़, लबनान, फ़लस्तीन, रूस, बल्गारिया के वफ़ूद भी शरीक हुए। तालिबान मुखालिफ अफ़गान रहनुमा अहमद मसूद की शहीद सुप्रीम लीडर की तजहीज़ व तकफ़ीन में शिरकत। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंज़ीम हमास के आला अहदेदारान भी ताज़ियती तक़रीब में पहुँचे। तमाम वफ़ूद ने शहीद रहबर आला को ख़राज अक़ीदत पेश किया और फ़ातिहा ख़्वानी की गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा कि चंद यूरोपीय ममालिक ने ईरान पर अमरीका और इसराइली हमलों की हिमायत की। इन ममालिक को रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन की तक़रीबात में मदऊ नहीं किया गया। शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई के जनाजे पर हमला हुआ तो नहायत सख्त जवाब दिया जाएगा, ईरान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान ख़ातमुल अंबिया ब्रिगेडियर ने कहा कि दुश्मन शहीद सुप्रीम लीडर के जनाजे के दौरान हमले से पहले सोच लें। उधर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के सरबराह मेजर जनरल अमीर हातमी का आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। अमीर हातमी ने कहा कि ईरानी कौम के दुश्मनों से शहीद रहबर आला का ज़रूर बदला लेंगे। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज पहले से ज़्यादा मजबूत और पुरअज़्म है। ईरान और ओमान के दरमियान आबनाए हरमज़ से मुताल्लिक़ मुआहिदा तय पा गया। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं कि ट्रैफिक के मुश्तरका इंतज़ाम और रेगुलेशन बारे ओमान से मुआहिदा तय पा गया। अमरीका को आबनाए हरमज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल ईरान अमरीका में फ़हमती याददाश्त को सबूताज़ करना चाहता है। बरतानिया के 71 अरकान पार्लियामेंट का हुकूमत से इसराइली वज़ीर आज़म पर पाबंदियों का मुतालबा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा यूइट कूपर को मुश्तरका ख़त लिख दिया। फ़लस्तीनी शहरियों पर तशद्दुद की ज़िम्मेदारी इसराइली हुकूमत पर आयद होती है। इसराइली हुकूमत फ़लस्तीनी कैदियों से मुतल्लिक़ पॉलिसी पर जवाबदेह ठहराई जाए। वज़ीर आला पंजाब दुखी माओं का दर्द बांटने कहना खुद पहुँच गईं। मरीम नवाज़ की जाबहक बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात। मुतासरा माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। हर जाबहक बच्चे के लिए 20 लाख और ज़ख्मियों को 5 लाख रुपए दिए। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने ज़ख्मियों की बेहतरीन देखभाल की हिदायत भी की। काहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चे जाबहक हुए। दूसरी जानिब लाहौर में गैर रजिस्टर्ड निजी स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने 744 स्कूलों को नोटिस जारी कर दिए। 3 दिन में रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड और जवाब जमा कराने का हुक्म।
गैर रजिस्टर्ड स्कूल पर 3 लाख से 40 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अमेरिका और ईरान की, इसराइल और ईरान की जंग चल रही थी, उसमें अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को जो एक ऑनर बख्शा है, उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है शहबाज शरीफ साहब को, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब को, हमारे जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं साहब डार साहब को, उनको जाता है। अभी सरगोदा में एक वाकया हुआ जो दिल हिला देने वाला वाकया था। इस तरह के जो वाकयात हैं जहाँ पे किसी खातून की बेहुरमती का वाकया होता है, या कोई सड़क के ऊपर या किसी मोहल्ले में, किसी बाजार में अगर कोई ऐसी हरकत की जाती है, मैं फौरन उसका नोटिस लेती हूँ। ईरान अमरीका सालिसी से दुनिया में पाकिस्तान की पजीराई हुई अमन मुआहदे का क्रेडिट वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को जाता है। दहशतगर्द माशरे को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के दर पे हैं। माशरे में मौजूद तकरीबकारों का खात्मा तरजीह है। वज़ीर आला पंजाब का पैगाम अमन कमेटी के रकीन से खिताब। मरीम नवाज ने कहा कि सरगोदा में बच्ची का कत्ल दिल दहला देने वाला था। ऐसे वाक़यात में मुल्ज़मान की गिरफ्तारी तक खुद मॉनिटरिंग करती हूँ। अमनो अमान बरकरार रखना और माशरे की इस्लाह सबका बुनियादी फ़र्ज़ है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की 10 खाली असामियाँ। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 11 सीनियर वकला के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर नहंग का नाम लाहौर हाई कोर्ट के हेड जज के लिए तजवीज़। एडवोकेट जनरल पंजाब अमजद परवेज़, प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह नामजद। सीनियर एडवोकेट मुनव्वर दोगल, मोहम्मद अजमल और सीनियर एडवोकेट शेर इमरान भी उम्मीदवार। सीनियर एडवोकेट आमिर हुजम, उस्मान गनी और खालिद इब्ने अजीज़ के नाम जुडिशल कमीशन को इरसाल कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NHA को शहरियों से इजाफी टूल टैक्स लेने से रोक दिया। नॉन एम टैग और कम बैलेंस एम टैग पर 50% इजाफी टूल टैक्स लेने का नोटिफिकेशन आइंदा समात तक मुलतवी। NHA और दीगर फरीकों को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हुक्म इम्तना जारी किया। अदालती उज़्मा अपीलीट कोर्ट गिलगित का अहम फैसला। GBA 17 दियामर के 8 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म। चीफ जस्टिस सरदार शमीम खान ने चीफ इलेक्शन का 15 जून का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। कराची गुलिस्तान जौहर में रेंजर्स की ट्रांसपोर्ट कंपनी पर हमला। CTD ने इब्तदाई रिपोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करा दी। कलअदम जमात अल अहरार के कमांडर उमर कारी समेत 6 दहशतगर्द हमले के मास्टर माइंड करार। पुलिस ने मुल्ला उमर मौलवी, अहरार, अब्दुल वाहिद और दीगर को मफरूर करार दे दिया। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात। यूरोप में गर्मी की तबाहकुन इनिंग्स जारी। फ्रांस में एक हफ्ते के दौरान 2000 से ज़ायद अमवात। बेल्जियम में 1200, नीदरलैंड में 480 अफराद हीट वेव से हलाक हो चुके।